ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम देख रहे थे वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। पृथ्वी शिष्याद भी चर्चा कर रहे थे कि ये 6 वेग को जो नियंत्रित करता है वो सारे दुनिया में शिष्य बनाने के योग्य है, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। सरल साधारण नए लोगों को आकर्षित करने के लिए भी, ताकि वो भी इस ग्रंथ को पढ़े, आकर्षित होकर ओ मैं इन 6 वेगों को नियंत्रित करूंगा तो मेरी सारी दुनिया बात सुनेगी। फिर जब भक्त बन जाता है, धीरे धीरे एक एक वेगों को नियंत्रित करने सीखता है और वरिष्ठ बन जाता है, मध्यम या उत्तम बन जाता है, तो उसकी पूरी इच्छा जो है दुनिया पर या दुनिया के लोग सारे सुने, मैं मेरे शिष्य बने, मैं गुरु बनूं, ये सब छूट जाता है, अनासक्त हो जाता है। तो ये कल हम देख रहे थे। तो हम आज ये भी चर्चा करेंगे कि आगे चलकर यही श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उस विषय में भी बताते हैं। न शिष्यान अनुबध्निता ग्रंथान न एव अभ्यासात बहुम न वाक्याम उपयुज्यता न आरंभान आरभेत क्वचित। क्या कह रहे हैं? ज्यादा शिष्य बनाना नहीं चाहिए या ज्यादा शिष्य इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बहु संख्या में, डू नॉट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स, बहु संख्या में शिष्य बनाने नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ज्यादा शिष्य होंगे तो ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ेगा, क्योंकि शिष्य को कुछ न कुछ देना, वो शिष्य चाहता है कि मैं अपने गुरु को कुछ न कुछ दूं। समझ गए ना? तो ऐश्वर्य, हाँ, बड़ा मतलब अनेक प्रकार के फंड्स होते हैं, फिर बाद में कई सेवक भी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के साधन भी प्राप्त होते हैं, जिसके कारण वो इतनी साधना कर कर जो इस भौतिक जगत से अनासक्त हुआ है बड़े लंबे समय के बाद, फिर जब प्राप्त होने लगता है तो वापस गिरने की संभावना है, फॉल डाउन होने की संभावना है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रील रूप गोस्वामी ये ये वर्स कोट करते हैं। न शिष्याद अनुबद्धनिता, ज्यादा शिष्य मत बनाइए। तो होता क्या है? दूसरी बात, एक तो ऐश्वर्य, दूसरा यह है कि अनेक शिष्य बनाने से सारे शिष्य तो शुद्ध नहीं होंगे, है ना? कुछ कुछ शिष्य दीक्षा लेने के बाद भी पाप करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं।
तो ऐसे इतने सारे शिष्य, तो उनमें से कई शिष्य ऐसे होंगे, तो वो भी जो है शिष्य का पाप कहो, अपराध कहो, गुरु को ढोना पड़ता है, जिसके कारण गुरु अनेक प्रकार के हाँ, आपत्तियों में फँस जाते हैं। कभी शारीरिक हाँ, त्रास होने लगता है, मानसिक भी त्रास होता है, क्योंकि जब शिष्य ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको राह दिखाना, उनको अच्छे मतलब रास्ता दिखाना या गाइड करना डिफ़िकल्ट जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, न शिष्याद अनुबंधिता। फिर उनको अपराध और पापों का भार भी ढोना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे आपत्ति आ सकते हैं। तो ये भी है समझना ज़रूरी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू नॉट कलेक्ट मैनी डिसाइपल्स, बहु संख्या में शिष्य इकट्ठा ना करें सन्यासीज़। तो बहु की परिभाषा क्या है? व्याख्या क्या है? बहु मतलब कितना? हाँ, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 5,000, 50,000। बहु की व्याख्या जो है, ये गुरु अपने-अपने कैपेसिटी को जानना चाहिए कि मैं कितने शिष्यों को धारण कर सकता हूँ और उनको अच्छी तरह से धाम ले जा सकता हूँ, गाइड करके, समझ गए ना? शिक्षा देकर मैं उन्हें धाम ले जाऊँ। ऐसा नहीं कि गुरु धाम चले गए और शिष्य यहाँ पे फँसे हुए हैं, समझ गए? गुरु का अर्थ है कि प्रत्येक शिष्य को धाम का मार्गदर्शन करना, गाइड करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी यही नए भक्त जिनका विचार है कि मैं इन 6 वेगों को नियंत्रित करूँगा तो पूरी दुनिया हाँ, का मैं गुरु बनूँगा, सारे लोग मेरी बात सुनने लगेंगे, मुझे फ़ॉलो करेंगे। पर धीरे-धीरे 6 कंट्रोल होने के बाद उसकी सारी इच्छाएँ हाँ, मर जाती है या नष्ट हो जाती है, क्योंकि आगे चलकर श्रील रूप गोस्वामी ये श्लोक को बताएँगे, न शिष्यात् अनुबंधिता। ज़्यादा शिष्य मत बनाओ, ज़्यादा ग्रंथ मत पढ़ो। ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने से भी, अनेक प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने से भी बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होय, साध्य साधना श्रेष्ठ न होय निश्चय। समझे? जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं, वो निश्चित नहीं हो पाता या उसे प्राप्त नहीं कर सकते। एक्चुअली ये सारे 6 वेगों को कंट्रोल करने का अ, किस लिए करना है? क्या अ, क्या कहा गया है यहाँ पे? जो भी जो है, ये वेगों को नियंत्रित करना मतलब कृष्ण के कृपा को आकर्षित करना, शिष्यों को आकर्षित करना नहीं है। कृष्ण की कृपा आकर्षित हो जाती है इन 6 वेगों को नियंत्रित करने से। वाचो वेगम, वाणी पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, जिह्वा पर नियंत्रण, उदर पर नियंत्रण, उपस्थ पर नियंत्रण करने से हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को शिष्य बना सकेंगे, हम गुरु बनेंगे, पर इसके लिए नहीं कहा गया है। रूप गोस्वामी कहते हैं वेगों को नियंत्रित करने से हम कृष्ण के कृपा को आकर्षित करते हैं, तो सहज रूप से कृष्ण कृपा मिलती है। और ज्यादा शिष्यों को इकट्ठा करने से
साधना ठीक से होगी क्या नहीं ये निश्चित नहीं है। इसलिए प्रत्येक गुरु जो है अपने योग्यता के अनुसार बनाते हैं। तो कुछ कुछ सन्यासी हो सकता है 50,000 शिष्य में बनाने की योग्यता होगी उनमें, कुछ कुछ 10,000, कुछ कुछ उनसे भी ज्यादा, या कुछ कुछ भक्त लोग तो हमारे ऐसे भी आचार्य हुए हैं जो सिर्फ अपने जीवन में एक ही शिष्य बनाए हैं और उन्हीं को अच्छे मार्गदर्शन दिए और वो शिष्य आगे चलकर बहु प्रचार किया। ऐसे भी इतिहास में देखने मिलता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो वेग भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के वेग है, समझ गए ना? दो प्रकार के वेग है। एक धारणीय वेग और एक अधारणीय वेग। धारणीय वेग और अधारणीय, जिसको कंट्रोल करना चाहिए, एक वेग जिसको कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा जो है जिसको कंट्रोल कभी नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो धारणीय वेग जो है, हाँ, वो जरूरी है कंट्रोल करना। जैसे मन है, ये धारणीय वेग है। हाँ, वाणी है, ये धारणीय वेग है। ये जो 6 रूप गोस्वामी बताए हैं, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपोस्त वेगम, ये 6 धारणीय है। इनको कंट्रोल करना ही चाहिए कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के हेतु। अधारणीय वेग भी है जिसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर उसे कंट्रोल किया जाएगा तो हो सकता है कि हम बीमार गिर जाएंगे। हाँ, अनेक प्रकार के शरीर में व्याधियां उत्पन्न होगी। वो कौन से हैं? हाँ, जैसे स्टूल को पास करना, इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या कोई? हाँ, मल मूत्र को त्याग करना, इसको कंट्रोल करने से क्या होगा? रोग होंगे। हाँ, छींक को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? कफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। खांसना ही पड़ता है। कंट्रोल करूंगा बोलोगे तो फिर, हाँ, बीमार गिरने के चांसेस है। तो ऐसे कई है। तो जिसको कंट्रोल करने से बीमारियां आ जाती है। तो इस प्रकार के दो वेग है, एक कंट्रोल करना, एक कंट्रोल कभी नहीं करना। धारणीय वेग और अधारणीय वेग। अब समझ रहे? तो ये 6 धारणीय वेग जो है, इन 6 वेगों को नियंत्रित करने से, ये 6 वेगों को नियंत्रित करने का हेतु क्या है? कृष्ण के कृपा को आकर्षित करना। इसके अलावा दूसरा हेतु कोई है नहीं। मगर शुरुआत में रूप गोस्वामी ये कहते हैं, इसको कंट्रोल करने से आप पूरे दुनिया में शिष्य बना सकते हो। क्या एक व्यक्ति पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को शिष्य बना सकता है? कभी नहीं। या सारे शिष्य, मतलब सारे, दुनिया में जितने भी लोग हैं क्या वो सारे गुरु बन सकते हैं? कभी नहीं। जिनमें जितनी योग्यता होगी, हाँ, पृथ्वीम स शिष्यात्, जिनमें जितनी योग्यता होगी उतना वो बनाएगा और सभी को धाम ले जाएगा। तो सन्यासी के विषय में कहा गया है क्योंकि वही आगे चलकर गुरु बनेगा, इतने सारे लोगों को ज्ञान देगा, मार्गदर्शन करेगा। तो उन कितने लोगों तक उन्हें मार्गदर्शन करना है? हाँ, कई लोग अनफिट डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, हाँ, लेकिन जस्ट कुछ शिष्य होने के बाद, हाँ, मैं तो दीक्षा लिया, फिर बाद में अनेक प्रकार के कर्मों में जो है, भौतिक कर्मों में
आसक्ति में पड़ जाते हैं, पड़े रहते भी है, जिनका भार गुरु को उठाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे शारीरिक आपत्तियां, मानसिक आपत्तियां, अनेक प्रकार की आपत्तियां आते हैं। तो ये समझना चाहिए हमें कि ये 6 जो वेग है उनको कंट्रोल करने से कृष्ण कृपा को आकर्षित करते हैं, दुनिया के लोगों को नहीं। वो नेचुरली भगवान भेज देते हैं और उनको गुरु स्वीकार करता है, दैट्स ऑल। और उन्हें अच्छी मार्गदर्शन करते हैं। समझ रहे? तो आज हम जो है सन्यासी के विषय में और वेग भी जो है, हाँ, कितने प्रकार के वेग होते हैं, इस 2 प्रकार के इस विषय में हमने चर्चा किया। तो कल हम एक-एक वेग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वाचो, वाणी किस प्रकार का वेग है, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए, नहीं नियंत्रित करने से क्या-क्या होता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस।